कुछ समय पहले तक लाइफ कितनी मस्त चल रही थी, खाओ पियो सो जाओ और थोड़ा सा पढ़ भी लो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका एक ही कारण है, वो है समय यानी टाइम। कुछ समय पहले तक मैं मस्त घूम रहा था, ट्रैक पे जा रहा था, मज़े कर रहा था। फिर क्या हुआ, फिर टाइम बदल गया और फिर मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए। जैसे तैसे बोर्ड्स निपटा के मैं सोचता ही हूँ कि अब लाइफ में थोड़ी शांति मिलेगी, तब तक सीईटी का एग्ज़ाम आ गया और फिर उसका अलग टेंशन। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैं गया था ट्रैक पे थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए, और उसका मैंने मिनी व्लॉग अपलोड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और फिर आता है एडमिशन का टाइम, इंजीनियरिंग में एडमिशन। आई नो बहुत ही क्लीशे साउंड करता है कि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, फिर 12th में साइंस ले लिया, फिर 12th में अच्छे मार्क्स आ गए तो इंजीनियरिंग ले लिया, बट मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, सो दिस इज़ नॉट क्लीशे फॉर मी। मेरा एडमिशन हुआ तड़ोमल शाहनी इंजीनियरिंग कॉलेज बांद्रा वेस्ट, जो मुंबई में है। और मेरा एडमिशन कैप राउंड्स के थ्रू हुआ TFWS सीट पे। एंड बता दूं कि मैं कैटेगरी से आता हूं, ऑफिशियली कॉलेज कैप राउंड्स के बाद स्टार्ट हो गए थे 17 सितंबर से, बट जिन स्टूडेंट्स का कैप 1 में या कैप 2 में एडमिशन हो गया था उनके लिए पहले से ही कॉलेजेस स्टार्ट हो गए थे, बट सिलेबस सबका सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ। एनीवेज, अपने व्लॉगिंग के कीड़े को पुष्ट करने के लिए मैं कॉलेज में भी व्लॉग्स बनाने लगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन एंड आलस, जो मेन रीज़न है आलस, उसकी वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पाया। व्लॉग नहीं, मिनी व्लॉग्स ही बनाया। तो दैट वाज द रीज़न कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मुझे लगता था कि अगर मैं कोई टेक रिलेटेड ब्रांच लूँगा जैसे कंप्यूटर या फिर IT, तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग जब मैंने सिलेबस देखा, क्योंकि Semester 1 includes AP1, AC1, Mathematics, BEEE, Engineering Mechanics, PCE and UHV, CP and Engineering Workshop। इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के हमने सीखा क्या? कुछ नहीं भाई, हमने सीखा चीज़ों को जल्दी कैसे सीखते हैं, 75% अटेंडेंस रखना, प्रैक्टिकल्स मिस ना करना, असाइनमेंट्स और जर्नल्स का टाइमली सबमिशन, ये चीज़ें हमने सीखी सेमेस्टर 1 में। जी बिल्कुल, इतना सब करने में ही हमारा पूरा सेमेस्टर 1 का समय निकल गया। आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने पढ़ाई कब की, तो इसका जवाब है एग्जाम के एक दिन पहले। भाई ये तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा अटेंडेंस 100% है। चुप कर भाई, ये बातें बताई नहीं जाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ खास लोगों के जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। एक तो है श्रीहरि, जो पहले ही मिनी व्लॉग्स में फीचर हो चुके हैं, और एक है अमेय, जो कॉलेज के फर्स्ट डे पे CP लैब में मेरा पार्टनर बना था। और एक और फ्रेंड है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो है प्रांजल। और सबके बारे में आज ही नहीं बता दूंगा, कुछ फ्रेंड्स को मैं मिनी ब्लॉग्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करूंगा। चलिए बात करते हैं सबसे डेंजरस पार्ट के बारे में, वो है एग्जाम। तो सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस मैं अकेले शेयर नहीं करूंगा, कुछ बातें मैं बताऊंगा और कुछ बातें वो। मैथ्स के एग्जाम के दिन तो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस थी, क्योंकि मैथ्स का खौफ ही ऐसा है। लेकिन भाई मैथ्स तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था ना। तो कल यानी 17 दिसंबर को मेरा मैथ्स का पेपर था। सही बताऊं तो मैथ्स का खौफ बहुत ज़्यादा है, शुरू से ही सारे बच्चों में होता है मैथ्स का खौफ, तो मेरे अंदर भी था मैथ्स का खौफ। तो मैथ्स का पेपर हो गया, घर आके फिर मैं सो गया, तो कल का मेरा दिन पूरा चला गया। और आज एक दिन का गैप मिला है, आज मैं फिज़िक्स कर रहा हूँ। फिज़िक्स में टोटल 6 मॉड्यूल, अज्यूम कर सकते हैं 12 to 13 चैप्टर्स हैं, और उन सब का रिवीजन मैं अभी कर रहा हूँ एक दिन के टाइम में। सो लेट्स गो चेक दैट। मेरा फिजिक्स का पेपर भी हो गया। एंड सही बताऊं, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के आप जितना समझ सकते हैं, जितना आप ग्रास्प कर सकते हैं, उतना आप पूरे सेमेस्टर या पूरे साल पढ़ के नहीं कर सकते। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जो बैक बेंचर्स होते हैं वो तो और ज़्यादा ही रिलेट कर पाएंगे। और अभी तो केमिस्ट्री का एग्जाम आना बाकी है, उसके लिए पढ़ाई करना बाकी है। लेट्स डू दैट। टाइम लैप्स देख के आपको लग रहा होगा कि केमिस्ट्री बहुत इजी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। 12th तक तो केमिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन अब समय बदल गया है ना। सीधे बोलो ना कि तुमने पढ़ाई ही नहीं की थी, ये नहीं बताना था। अब जैसा भी था, केमिस्ट्री का पेपर तो निकल गया, लेकिन उसके अगले दिन यानी 24 दिसंबर को मेरे भाई बहन का एनुअल डे था, जिसमें वो दोनों एंकर्स बने थे। भाई अभी ऑफ टॉपिक जा रहा है। समय का पहिया घूमते हुए 24 दिसंबर 2024 तक आ पहुंचा था, और यहाँ मुझे YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि 2024 का रिकैप वीडियो बना दो। एग्जाम्स आ रहे हैं, लेकिन भाई को रिकैप वीडियो अपलोड करनी है। YouTube ने कहा है तो रिकैप वीडियो अपलोड कर ही देते हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाया था, ये मैंने VN पे एडिट करा था, और इसका टाइमलाइन आप देख सकते हैं।
अब समय मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, मैकेनिक्स का एग्जाम आ रहा है और वो भी जनवरी 1 को। मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन गॉन कह सकते हो, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अब मैकेनिक्स के कैलकुलेशन इतने खतरनाक है कि मेरे कैलसी ने भी जवाब दे दिया। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार। तो आज है 30 दिसंबर 2024 कॉमन एरा, और आज मंडे है, यानी 2024 का ऑफिशियली लास्ट डे। सो आज भी निकला हूँ गार्डन, काफ़ी टाइम बाद गार्डन आ रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज है 31 दिसंबर 2024 और आज की शाम ढल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 2024 की शाम ढल गई। 31 की रात को हम सब बैठ के सलार मूवी देख रहे थे, रात को 1 बजे तक जागकर। एंड माइंड यू 1 जनवरी को हमारा ईमेक का एग्ज़ाम था, तो आप सोच सकते हैं कितनी सीरियसनेस है ईमेक को लेके। बट फिर भी आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड इसी बीच न्यू ईयर हो गया। सो हैप्पी बिलेटेड न्यू ईयर गाइस। मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है, लेट्स सी क्या होता है। आप तब तक मेरा वॉइस ओवर सुन सकते हैं। तो आज है जनवरी 1, 2025। मेरा मैकेनिक्स का एग्ज़ाम हो गया, पेपर दे के मैं आ गया। और एक डाउट था कि क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का है, बट नहीं, वो नहीं था, पेपर में था वो। और अभी है स्नैक टाइम। तो ये है मालपुआ, ये है आलू भर के लिट्टी। एंड जितने बिहारी लोग हैं उनको पता होगा लिट्टी क्या होता है, और उन्होंने खाया भी होगा। सो लेट्स हैव इट, इट्स स्नैक टाइम। एनीवेज, मैकेनिक्स अच्छे से तो निकल गया, लेकिन अब बारी थी BEE यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका नाम ही इतना बड़ा है। और फिर इसके लिए सिर्फ एक ही दिन का टाइम मिला था। एक दिन बहुत ही कम टाइम है, आई नो, लेकिन कैसे करके इसको भी निपटा ही दिया। एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एग्जाम हॉल में मेरी ओर से युद्ध में थे बुद्धिमान कैलकुलेटर, अपराजित कलम यानी पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिट कार्ड। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, लेकिन ये बातें तो सबको पता होती है। ये बातें नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थी। हाँ फिर ठीक है, 1 मिनट। पीसी की परीक्षा भी समाप्त हुई और मैं अपने मित्रों के साथ गया था जॉगर्स पार्क, पता नहीं उसका नाम क्या है, बट वो हमारे कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। सो हम वहाँ गए और फोटोज क्लिक करे। पता नहीं क्यों, लेकिन परीक्षा खत्म होने पर हर चीज ही अच्छी लगने लगती है। जैसे ये गगन कितना सुहाना लग रहा है। समय का पहिया आगे बढ़ा और 8 जनवरी को मैं इस्कॉन टेम्पल गया, जहाँ भगवान के सामने सेमेस्टर 1 नाम के चैप्टर का इतिश्री लिखा गया। आपने यहाँ तक मेरी कहानी सुनी, आपका बहुत बहुत आभार। राम राम। आप अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो दिस इज़ द स्क्रिप्ट गाइस, जहाँ से यहीं से मैंने स्टोरी का स्टार्ट किया था। दिस इज़ द ट्राइपॉड, एंड ये रहा मेरा लाइट। ये पढ़ने के लिए लिया था, बट नाउ इट्स यूज फॉर मेकिंग वीडियोज़। सो दिस वॉज द ब्लूपर सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। राम राम।